नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये खबर है आरबीआई की ओर से, जहां इस बार फिर से आरबीआई ने आम जनता की परेशानियों को देखते हुए अपने रेपो रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने एक बार फिर से अपने रेपो रेट्स को जस के तस रखा हुआ है, यानी कि 6.5%। पूरी खबर की बात करें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी, उस पर फैसला आ गया है। केंद्रीय बैंक ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट्स की दरें अभी भी 6.5% पर ही बरकरार है। इसके साथ ही गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की 6 सदस्यों वाली कमेटी ने 5-1 के बहुमत से रेपो रेट्स में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार अपने ब्याज दरों में फरवरी 2023 में बदलाव किया था। उस समय रेपो रेट्स को बढ़ाकर ही 6.5% कर दिया गया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीटिंग के फैसलों की जानकारी दी है। दोस्तों, यह मीटिंग 3 अप्रैल को हुई थी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में CPI का अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा FY25 में GDP ग्रोथ का अनुमान 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें हैं कि ये बदलाव क्यों नहीं किया गया। महंगाई को 4% पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने के मकसद से एक नीतिगत दर को जैसे के तैसे रखा गया। यहाँ लगातार 7वां ऐसा मौका था जबकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि जो वैश्विक इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो रहा है उस हिसाब को देखते हुए आरबीआई ने ये फैसला लिया। दोस्तों, अगर रेपो रेट्स पर यह ब्याज दरें वही रहती हैं जिस पर कमर्शियल बैंक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से लोन लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भी लोन पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी कि जो आप EMI पे करते हैं उस पर भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरबीआई इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखने का मतलब है कि होम लोन, ऑटो लोन समेत अन्य सभी तरह के लोन पर जो EMI है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ ही आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को 2% घट बढ़ के साथ ही 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% किया था। उससे पहले मई 2022 से लगातार 6 बार नीतिगत दरों में 2.5% का इजाफा किया गया था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस पर आम जनता पर क्या असर होगा। रेपो रेट्स को घटने या बढ़ने का असर बैंकों के लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट्स बढ़ने से बैंक लोन, होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन समेत सभी तरह के लोन को महंगा कर दिया जाता है, यानी सीधी सी बात है, ब्याज दरों में इजाफा कर दिया जाता है। वहीं अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट्स की दरों में कटौती करता है तो इससे लोन की ब्याज दरें भी कम हो जाती हैं। तो इस हिसाब से रेपो रेट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस खबर की माने तो रेपो रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि EMI पर भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई होगी। तो दोस्तों, आरबीआई की ओर से उठाए गए इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही काम की खबरें और नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।